बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बीना स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले चैनल पर नए आने वाले वीवर्स सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन दबा दे, ऑल का बटन दबा दे ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो लाइक कर दिया करे, वीडियो को शेयर कर दिया करे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत आसान तरीके की रेसिपी, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। नमकीन गोश्त कैसे बनता है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए दरकार है वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास गोश्त है तकरीबन 1.5 किलो के करीब। आप कोई सा भी गोश्त ले सकते हैं, बकरे का, दुम्बे का, बड़ा गोश्त, चिकन, जिस तरह का भी आपके पास अवेलेबल गोश्त है वो ले सकते हैं। तो इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत आसान तरीके से बनेगा नमकीन गोश्त टेस्टी सा। प्याज लिया मैंने तकरीबन 3-4 पीस छोटे दरमियाने साइज़ के प्याज के हैं। अदरक है, लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है मैंने। बाकी ये लहसुन है 2 इसके, ये देखिए सामने आपके 3-4 सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 अदर टमाटर है। टमाटर आप ज़्यादा भी मिकदार में कर सकते हैं, लेकिन मैंने लो बजट में आपको ये बनाना सिखा रही हूँ कि कम बजट में आप कैसे नमकीन गोश्त घर में बना सकते हैं। स्पाइसेस में इसके अंदर जाएंगे सिंपल, इसके अंदर नमक जाएगा क्योंकि ये नमकीन गोश्त है, हल्दी जाएगी, काली मिर्च साबुत है ये जाएगी, बाकी मसाला कोई नहीं इसके अंदर जाएगा। आपकी मर्ज़ी, आप लोग डालना चाहते हैं तो डालें। सबसे पहले अब हम इसके अंदर क्या करेंगे आगे मैं आपको बताती हूँ। वीवर्स, अब एक अदद आपने हांडी ले लेनी है, कोई भी पतीला, बर्तन, कढ़ाई जिसमें भी आप सालन बनाते हैं। तो उसके अंदर आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये गोश्त डाल लेना है। इसको अच्छे तरीके से मैंने धो के रखा हुआ है क्योंकि गोश्त का अपना भी पानी इसके अंदर होता है। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें साबुत जाएंगी। प्याज को मैंने थोड़ा थोड़ा सा, ये देखिए पीस इसके कर लिए हैं, 2-2 पीस में कर लिया है। आप लोग भी इसको जैसे मर्जी कर लें, बारीक भी काट सकते हैं। लहसुन भी साबुत है, ये सारी चीज़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल वगैरह इसके अंदर अभी नहीं जाएगा क्योंकि इसका अपनी फैट इसके अंदर होती है बकरे के गोश्त में और दुम्बे के गोश्त में, तो इसलिए इसके अंदर कोई फैट चिकनाई की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देंगे, 1 आधा गिलास पानी डाल देंगे क्योंकि ये इसको थोड़ा सा गलाना भी होता है हमने। तो थोड़ी देर के लिए आप कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में आप लोगों को 10-15 मिनट लगेंगे, जस्ट सीटी लगाएंगे तो आप उस हिसाब से ये जल्दी कर जाएगा। लेकिन आप लोग कोशिश करें कि ये पतीले वगैरह में या हांडी वगैरह में बनाए ताकि इसका टेस्ट अच्छा बने। वीवर्स, अब इसके अंदर 1 गिलास तकरीबन थोड़ा सा मैं पानी का डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे सारे मसाले। बस नमकीन गोश्त है, इसके अंदर ज़्यादा आपने रेड चिली वगैरह तो बिल्कुल नहीं डालनी। जितना आप लोग डाल सकते हैं, प्याज टमाटर आपकी मर्ज़ी है, उस हिसाब से आप लोग डालें, लेकिन इसमें कम थोड़ा सा इसकी ग्रेवी नहीं बनेगी। बस ऐसे ही थोड़ा मैंने डाल दिया इसको टेस्ट आने के लिए। अब इसको बॉयल आएगा तो ढक्कन दे के मैं रख देती हूँ, फिर हम हल्की आंच पे इसको पकने देंगे। आप लोग एक और भी तरीका है इसका, तक इसके ऊपर आप लोग आटा भी लगा सकते हैं। ये आटा ऐसे गूंदा हुआ आटा है, इसके किनारों पे इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। अगर आटा नहीं लगाना तो आप लोग इसके ऊपर कपड़ा भी दे सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ये आटा इसलिए लगाते हैं कि ताकि ये भाप इसकी बाहर ना निकले। मैं थोड़ा आटा यूज करूँगी, ज़्यादा नहीं, फिर ज़ाया होगा। हल्का हल्का सा हम लगाएंगे ताकि काम भी हमारा हो जाए और आटा भी इतना वेस्ट ना हो। इस तरीके से हम करेंगे ताकि वीवर्स, आटा पूरा लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढक्कन को इसके ऊपर हम अच्छे तरीके से दबा देंगे, ऐसे प्रेस कर देना है ताकि अब इसी की भाप के अंदर ये स्टीम हो जाएगा, सारा अंदर से पकेगा बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इसको पकने देंगे तब तक के लिए जब तक ये गल ना जाए, चेक करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। फिर इसको तकरीबन आधा घंटा तो कम से कम लगेगा इसके अंदर। तो आइए इसको पकने देते हैं हल्की आंच करके, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी हालत। वीवर्स, अब हम नमकीन गोश्त चेक करते हैं। इसके ऊपर आटा लगाया हुआ था, अब इसको हम बहुत एहतियात से उतारेंगे ताकि हाथ ना जल जाए छुरी की मदद से। ये देखिए माशाल्लाह से खुश्क काफ़ी हो चुका है।
अब चेक करते हैं इसको। माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी, ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से, आपको नज़दीक से दिखाऊं। ये देखिए बहुत अच्छा माशाल्लाह इसका कलर भी आया, और इसके अंदर घी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका यखनी बहुत मज़े की, ये देखिए इसकी यखनी भी बन चुकी है। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये गल चुका है कितना, किस हद तक गल गया है। ये देखिए बिल्कुल गल चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। थोड़ी सी इसकी यखनी आप लोग अंदर रहने दें इसकी नमकीन गोश्त की, क्योंकि थोड़ा सा ये पानी इसके अंदर ज़रूर इसका रहेगा। तो बहुत मज़ेदार इसकी यखनी बनी है, क्योंकि इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पूरा लग चुका था, इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रखा हुआ था। तो अब मैं आपको डाल के दिखाती हूँ डिश के अंदर। इसके अंदर कोई हमने मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं डाले, नमक मिर्च सिंपल हमने डाली है, ग्रीन चिली डाली है और काली मिर्च हमने डाली है। आप लोग भी इसी तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा ये नमकीन गोश्त सिंपल। वीवर्स, आज मैंने आपको नमकीन गोश्त का सालन बनाना सिखाया है, बहुत ही आसान तरीके से बनाया ये। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी आज की रेसिपी। दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे, जितने भी बीमार है सबको शिफा दे। इजाज़त चाहती हूँ, नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।